नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सहसाहुरम्। हम लोग साधना कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 11। इसमें टॉपिक चल रहा है प्रयोग पद्धति, है ना। हाँ जी। हम्म। देखो, इसके नेक्स्ट पेज है, इसका नेक्स्ट ना। हम्म। बस, और आगे कल तक बात हुई थी कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी उसकी प्रवृत्ति अब कैसी है, ये हिरण के जैसी, हाँ जी। है ना। फिर आगे बात कर रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है, उस वो तो साक्षात जिन हो गया। जैसे सिद्ध भगवान पर को देखते हैं, उसी तरह ये भी इसका ज्ञान, सम्यक ज्ञान कैसा हो गया, सिद्धों जैसा प्रमाण ज्ञान। हम्म। इतनी बात आई। हाँ जी। फिर लास्ट में बात आई थी वीतराग, राग हो। देखो, राग का तो नाम निशान ही नहीं है, और अनुभव के समय भी राग होते हुए भी राग अनुभव में नहीं आता। और कह रहे हैं वीतरागता हो तो भी, वीतरागता हो तो भी वीतरागता अनुभव में नहीं आती। हम्म। कल अपन ने यहाँ पे छोड़ा था। अब वीतरागता अनुभव में नहीं आती, इसका क्या भाव है, कल यहीं इसलिए यहीं पे छोड़ दिया था। तो वीतरागता अनुभव में नहीं आती मतलब वीतरागता का वेदन तो होता है, वीतरागता का ज्ञान तो होता है, परंतु ध्रुव में वीतरागता का अनुभव नहीं होता, ये मतलब है यहाँ पे। जैसे ध्रुव में, जब ध्रुव का अनुभव करने चले, तो ध्रुव में शरीर नहीं, ध्रुव में संयोग नहीं, ध्रुव में कर्म नहीं, ध्रुव में राग नहीं। उसी विवक्षा से ध्रुव में वीतरागता भी नहीं, ये कहना हम्म। चाह रहे हैं। ख्याल में आ रही बात। वीतरागता का वेदन होता है पर दृष्टि में नहीं होता, है ना। अनुभूति में एक ध्रुव है बस, मैं बना ध्रुव में, और अनुभूति और वीतरागता का ज्ञान तो होता है, उसका वेदन तो होता है, उस संबंधी आनंद तो होता है, परंतु आनंद पर है और ध्रुव में है। समझ आई बात। आनंद स्व नहीं बन जाता, आनंद उत्पन्न होता है तो सम्यक ज्ञानी को वो आनंद की पर्याय स्व नहीं है, हम्म। स्व तो ध्रुव है। तो ध्रुव के अगेंस्ट में आनंद की पर्याय भी पर है। हम्म। अब ऐसा समझो कि जब हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वरूप समझ रहे हैं, है ना। हम्म। तो स्वरूप समझने के काल में क्या समझा जा रहा है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहम स्थापित करना, हाँ जी। और आश बंध संवर निजरा मोक्ष ये सब पर्याय रूप भाव है ना। तो पर्याय रूप भाव में मैं पना नहीं करना। हम्म। ख्याल में आ रही है बात। ये तो पहले ही सीखा जाता है ना। और अब अनुभूति में, तो अनुभूति में सचमुच में बीतरागता नहीं थी। अनुभूति में बीतरागता का वेदन तो था, लेकिन अनुभूति में बीतरागता नहीं थी, मतलब ध्रुव में बीतरागता भी नहीं मिली, पाई नहीं गई, ये कहना चाह रहे। ध्रुव में शरीर नहीं था, ध्रुव में राग नहीं था, ध्रुव में बीतरागता भी नहीं। पॉइंट पॉइंट समझ में आया।
वीतरागता अनुभव में नहीं आती क्योंकि वीतरागता तो उपासना है जो देवता की पूजा कर रही है। वीतरागता इटसेल्फ पर्याय है। उपासना ज्ञान करता है, श्रद्धा में विश्वास होता है, और उसके रिजल्ट में वीतरागता की पर्याय उत्पन्न होती है ना। तो ये तो सारी पर्याय कौन है, ये उपासना करने वाली पर्याय है, ये तो सबकी सब, ये कहना चाह रहे। और भगवान आत्मा देवता ध्रुव, है, ध्रुव है। वो देवता है ऐसा। ये वीतरागता तो उपासना है, माने वो पर्याय का स्वरूप है। ठीक है, पर्याय तो देवता की पूजा कर रही है। अब देवता की पूजा कर रही है मतलब इसका भी क्या भाव है, देखो, देवता की पूजा कर रही है ऐसा भेद नहीं, स्वयं ही देवता बन गई। उसी ये का नाम वीतराग, वीतराग है। इसका क्या मतलब? क्या? वीतराग सब में नहीं आती, हम्म। फिर अब तो हो बता रहा है दिया, ना चर्चा हो गई। वीतरागता का ज्ञान तो होता है लेकिन वीतरागता ध्रुव में नहीं है ऐसा अनुभव में आता है। हाँ, जरूरत तो नहीं है। हाँ। ध्रुव में शरीर भी नहीं, ध्रुव में कर्म भी नहीं, ध्रुव में कषाय नहीं, ध्रुव में वीतरागता भी नहीं। राग भी पर्याय है सो ध्रुव से निरपेक्ष है, वीतरागता भी पर्याय है वो भी ध्रुव से निरपेक्ष तो वीतराग तो नहीं है। है। हाँ, बस इतनी बात। ठीक है, अब देखो हम्म, भेद से क्या बोलेंगे, काम कौन करेगा सारा कि पर्याय, हाँ जी। तो भेद बताएंगे, है ना। उपासना कौन करेगा, साधना कौन करेगा कि ज्ञान, ज्ञान साधना करेगा। तो साधना के अंदर ज्ञान क्या करेगा, साधना के अंदर सुनो बहुत ध्यान से, साध साध्य, और साधन। साधन, साधना, साधना का फल, उपास्य, उपासक, उपासना, उपासना का फल। ठीक है, तो अब साध्य कौन है, किसको जानना है कि त्रिकाली ध्रुव को, है ना। अच्छा, हम्म, भेद से बात हुई नहीं कि तुम पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शागरू को जानते हो, तुम्हें ध्रुव को जानना है, तो लक्ष्य दे दिया ध्रुव को, है ना, ध्रुव को जान। ध्रुव उपाध्याय को जानने का साधन कौन है, साधन, ज्ञान। ये साध्य, साध्य ज्ञान, ध्रुव, साधन कौन कि ज्ञान, ज्ञान ज्ञान के पर्याय। ज्ञान की पर्याय साधन, हम्म, हम्म, है ना। हम्म, देवशास्त्रु साधन, नहीं। व्यवहार से कह दो साधन उनको भी क्योंकि वही स्वरूप बताते हैं, हाँ जी। है ना, हम्म, ऐसा। तो साधन कौन कि ज्ञान। अब साधना क्या है, साधना, अब साधना यही है कि पहले भेद से जाने इसको साधना, द्रव्य गुण पर्याय से भेद को जान, भेद से जाने, है ना। और भेद से जानते जानते सात तत्वों को जाने भेद से, तो जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है ना, आशा बंध क्या होता है, संवर निर्जरा मोक्ष क्या होता है, ऐसे भेदों से जानने का नाम साधना है। और जब तक भेदों से जान रहा है तब तक वो व्यवहार साधना है ना। और भेदों से जानने पर पता चला कि मैं तो ध्रुव हूँ, हाँ जी। मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा भेदों से जाना, है ना। तो भेदों से जानते जानते फिर उपासना क्या होएगी कि मैं उपासना करता हूँ ये नहीं, मैं ही उपास्य देव हूँ, हम्म, ये हुई उपासना। भेद से अभेद तक, पहले पूरी चर्चा भेद से चलेगी। तो क्या बोलेंगे, उपासना मतलब क्या, साधना मतलब क्या, कि हम्म, साधना मतलब ज्यों का त्यों जानना, साधना मतलब, ज्यों का त्यों। साधना भैया साधना, तो ज्यों का त्यों जानना, तो ज्यों का त्यों क्यों क्या जानना कि सदा सधाया हूं ऐसा जानना। क्या साधना, क्या किसको साधना है। बात बदल जाएगी पूरी। तो भेदों से जानेगा फिर अभेद में क्या जानेगा
कि मैं ही देवता हूँ, ना, मैं ही साध्य हूँ। पहले भेद से बोलेंगे, साध्य, साधन और साधना। और फिर साधना कब बनेगी वो, कि जब वो साधन की जो पर्याय है, जो साधन है, वो क्या बोलेगा, मैं ही साध्य हूँ। ये अभेद की पराकाष्ठा। जब पर्याय अपने को ऐसा नहीं देखेगी कि मैं साधना करती हूँ और मुझे ध्रुव की साधना करनी है, वो ही ध्रुव बन जाएगी। समझ में आ रही है, तब होगी साधना। मैं ही उपास्य देवता हूँ। पहले बोलेंगे कि उपासना कौन करेगा, कि ज्ञान, कि कैसे करेगा, कि मैं ही उपास्य देवता हूँ। बात पहले भेद से समझानी पड़ेगी, फिर अभेद तक जाना पड़ेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा, नहीं आ रहा? हाँ, बोलो जी पारुल बहन। हाँ दीदी, ज्ञान अगर उपासना करता है तो वीतरागता तो ज्ञान की पर्याय नहीं है ना। तो वीतरागता उपासना है ऐसा कह रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन फल, भी हो रहा इसलिए बोला, अभी बोल दिया था ना मैंने, कि वीतरागता है उपासना का फल। फल। हम्म। हाँ। तो उसी को क्या दिया, उपासना। आप ऐसे बोलो, ज्ञान श्रद्धा चारित्र उपासना करते हैं, एक ही बात है सब। अब उपासना कैसे होएगी, कि चार, सुनो, चारित्र की परिणति तो फिर भी भेद रूप पड़ी रहेगी, लेकिन ज्ञान अभेद हो जाएगा। ज्ञान जब अपने को ऐसा बोलेगा कि मैं ही उपास्य देवता हूँ, मैं ही साध्य हूँ, तो ज्ञान तो हो गया ध्रुव से अभेद। और चारित्र की परिणति में जो वीतरागता प्रकट होगी, वो तो भेद रूप ही बनी रहेगी। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और सारी की सारी पर्याय टूवर्ड्स ध्रुव, सारी की सारी पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, सारी पर्यायों का लक्ष्य किधर हो जाएगा, तेरो ध्रुव की ओर। आत्मा गायक। ज्ञान में आत्मा, श्रद्धा में आत्मा, चारित्र में आत्मा, वीर्य में आत्मा, सब पर्याय ध्रुव की ओर सन्मुख हो जाएंगे। अनंत गुणों की पर्याय ध्रुव की ओर सन्मुख हो जाएंगे, है ना? ऐसा। ज्ञान अपने को अभेद रूप से स्वीकार करेगा क्या? ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञायक हूं। देखो, मैं बार बार ये फोकस करना चाह रही हूँ कि पहले कह रहे हैं कि ज्ञान उपासना करेगा, और फिर क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही उपास्य देव बन गया तभी उपासना होएगी। जब ज्ञान देवता बन जाएगा ना, हम्म, तभी उपासना होएगी, नहीं तब तक नहीं होगी। तब तक भेद खड़ा रहेगा, और भेद खड़ा रहेगा तब तक उपासना नहीं होएगी। और जब ज्ञान अभेद होगा, तो वीतरागता प्रकट होगी। और वीतरागता, सुनो, ज्ञान ज्ञायक को तो स्वरूप से स्वीकार करेगा, लेकिन वीतरागता को पर ही जानेगा। हाँ, वीतरागता पर ही बनी रहेगी, और ज्ञान स्व हो, ज्ञायक स्व हो जाएगा। ज्ञान और ज्ञायक स्व बन जाएंगे, और वीतरागता स्टिल पर बनी रहेगी। ठीक है? जैसे हो गई आगे बात आया क्लियर? था। तो चारित्र आगे आया था आनंद भी पर है, उस दृष्टि पर है, से कहें। हाँ, तो पर है तेरी क्योंकि वो चारित्र के ध्रुव है। पर हम्म। चारित्र के पर्याय भी फिर पर रहेंगे। हाँ, पर है। हम्म, राग भी पर, और वीतरागता भी पर। ये पर। राग आश्रय बंध, और वीतरागता संवर निर्जरा, सब पर्याय और रूप होने से पर है। हम्म, तो पर्याय तो ज्ञान भी है, पर्याय तो ज्ञान भी है ना? लेकिन ज्ञान अपने को ध्रुव स्वीकार करता है, इसलिए वो ज्ञान क्या है, ज्ञायक, निज में निज की शक्ति ज्वाला। अब वो ज्ञान नहीं रहा, वो आत्मा बन गया। अब वो ज्ञान नहीं रहा, आत्मा बन गया, निज से निज को जानकर। अब वो ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान क्या हो गया, आत्मा। गायक गायक हो गए। सुनो, अब उस ज्ञान में ज्ञान की पर्याय का भी हेतु है।
वो उस ज्ञान में ज्ञान क्या बन गया, हे, और उपादेय कौन हो गया, ज्ञायक, जिसको बाबूजी बोल रहे हैं कि उस पर्याय में पर्याय के लिए कोई स्थान नहीं। उस पर्याय ने ध्रुव को ऐसे समर्पित किया कि वो पर्याय अनित्य पर्याय अपने को नित्य कहती है। यस, पर क्षणिक दीदी, पर्याय अपने को शाश्वत कहती है, जो कितनी बड़ी बात है। जब वो क्षणिक पर्याय अपने को शाश्वत स्वीकार करती है तभी दुख मिटते हैं। दुख तो तभी मिटते हैं, नहीं तो दुख मिटते नहीं है। समझ में आ रही है बात? बार बार क्षणिक का लक्ष्य, अब क्या होएगा, तब क्या होएगा। अरे मेरे में कुछ नहीं होता, मैं शाश्वत तत्व हूँ। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं ऐसा हूँ सुमेरु जैसा जो हिल नहीं सकता। अब तरह तरह के नाटक होते हैं। अब इस धन की हानि हो गई, जन की हानि हो गई, स्वास्थ्य की हानि हो गई। अरे मेरे में कोई हानि नहीं हुई, मैं ध्रुव सत्ता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ध्रुव सत्ता हूँ। तो परिणति निर्भय रहती है, निर्भय, निश्चिंत रहती है परिणति, ऐसे। ठीक है। संशय ये है दीदी कि मैं गायक हूँ, ये भी तो ज्ञान के पर्याय में ही मैंने जाना। हाँ, तो फिर ज्ञान के पर्याय को इम्पोर्टेंस कैसे खत्म हो गया? ऐसे खत्म हो गया कि अब वो ज्ञान में ज्ञान की इम्पोर्टेंस नहीं, ज्ञान में गायक की इम्पोर्टेंस हो गई। अच्छा। सरलता से समझने के लिए यही बोलते हैं, लड़की की शादी हुई तो अब लड़की के ज्ञान में अपनी खुद की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। अब उसके ज्ञान, उस लड़की की इम्पोर्टेंस किसकी हो गई, अब पति की। वही मेरा सर्वस्व है। ख्याल में आ रही है बात? वो लड़की को अगर कोई कुछ कहे तो बुरा नहीं लगता, और उसके पति को कोई कुछ बोले तो बुरा लगता है। ऐसी अभेद हो जाती है। समझ आई बात? ऐसे। चलो आगे देखें। जोर ऐसा हो, जोर, दुनिया कुछ भी कहे, अपना विकल्प अपना राग कुछ भी कहे, तो कहते होंगे। सम्यक से कोई बोले कि देखो तुम्हें तो इतना राग है। अरे प्रोसेस वाले से ही कोई बोले, अभी प्रयोग पद्धति वाले से बोले, अभी तो तुम्हें इतना राग है, अभी तो तुम्हें इतनी गुस्सा है, अभी तो तुम ऐसा खाते, अभी तो तुम ऐसा पहनते। जो कुछ कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे, अब हम अमर लखो ना मरेंगे। समझ में आ रही है? जिसको जो कुछ कहना है सो कह लो, अब हम चिंता नहीं करेंगे। किसके बल पर? देखो, एक तीव्र कषाय में भी चिंता नहीं होती। हेलो, मैं कोई कम हूं क्या? एक तो इसमें भी चिंता नहीं होती। समझ में आ रही है? ये तो रौद्र ध्यान है, ये तो तीव्र कषाय है। लेकिन ध्रुव के आश्रय से चिंता नहीं करेंगे, ये धर्म ध्यान है। किसके बल पर आप चिंता नहीं करते हो? किसके बल पर? कोई पैसे के बल पर चिंता नहीं करता। अरे देख लेंगे, आ जाओ कौन मिनिस्टर। समझ में आ रही है बात? कोई बच्चों के बल पर, अरे मेरा बच्चा वो है सो एंड सो, वो उस तरीके से नहीं, अपने बल पर, ध्रुव के बल पर। ये कह रहे हैं। वो सेठिया जी का आता है ना एक उदाहरण, सरदार शहर वाले जो सेठिया जी थे, वे जाते थे गुरुदेव के पास। उनकी दीवालों पर किसी ने लिख दिया कि इनका दीवाला निकल गया है, ऐसा लिख दिया। तो अब लोग बाग बार बार उनके घर आवे और पूछें कि ये क्या हो गया आपको, ये होने दो, लिखा होगा।
मुझे क्या मतलब उससे। किसी को कोई एक पैसा पैसे से लेकर और 10 लाख तक भी देना हो तो यहाँ मेरे पास आ जाओ, लिखा होगा। वो मेरे लिए नहीं है। अब कोई लिख के चला गया उनके घर पे, अब कोई मान लिया ईमानदार हो, तो अब लिखेगा क्या करें। भैया जिसका पैसा लेना हो तो ले जाए आके। ये ज्ञानी का वचन होता है। कहते होंगे, दुनिया कहती होगी। अज्ञानी कहता है राग है, द्वेष है, पुण्य पाप है। मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि पर्याय तो इतनी गौड़ हो गई कि वो पर्याय का नाम ही नहीं लेना चाहता ना। अब गौड़ होने का एक अर्थ ये है कि उनका अस्तित्व स्वीकार करता है। गौड़ मतलब कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तब तो गौड़ किया है। तो गौड़ करना अनेकांत है, और अभाव करना एकांत मिथ्यात्व। समझ में आ रही है। राग की सत्ता स्वीकार तो हो रही है, परंतु वो मेरे लिए गौड़ है, गौड़ रूप से, है ना, ये कह रहे हैं। देखो ऐसा बार बार ऐसा विचार आता है कि अपने स्वरूप को भूलकर इस जीव ने अनादि से अनादि से कर्म बांध रखे हैं। अब पता ही नहीं कौन कौन से कर्म बंधे हैं। बंधे तो पूरे 8 के 8 है। है ना। अच्छा, अब वो 8 के 8 कर्म एज इट इज कभी नहीं पड़े रहते। उन सब में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता ही रहता है। कैसे? वर्तमान के परिणामों के निमित्त से। वर्तमान के परिणाम, जैसे मान लिया एग्जाम्पल है कि किसी ने 70 डिग्री का क्रोध बांधा पूर्व में। एग्जाम्पल है, 70 डिग्री बिग्री कुछ नहीं होती, अब समझने के लिए। 70 डिग्री का कर्म बांधा, पूर्व में बांधा, समझो 1 महीने पहले बांधा। अब वो 1 महीने पहले बांधा है ना, तो वो आबादा काल तक तो उदय में आएगा नहीं, और आबादा काल के बाद उदय में आना शुरू होएगा। अब वो तो आबादा काल में पड़ा है ना। अब वर्तमान में जो परिणाम उत्पन्न हुआ वो भी तो कोई चॉइस से नहीं हो रहा। वो और पूर्व के कर्म की निषेक रचना बनी है, उदयावली में आके चल रहा है। तो उदयावली में जो कर्म आ रहा है ना, उसके निमित्त से कोई मंद कषाय का परिणाम हुआ। तो ये वर्तमान की मंद कषाय का परिणाम पूर्व में जो 70 डिग्री का कर्म बंधा है उसको डाउन कर देगा, 70 से 60 पे ले आएगा। और मंद हो गई, मतलब ऐसा ऐसा चलता रहता है चक्र। कुछ कर्म उदयावली में चलते हैं, कुछ का आबादा काल चलता रहता है, कुछ अब नए कर्म नए कर्म बंधेंगे और पूर्व को अप एंड डाउन करते रहेंगे। 70 का बंधा और वर्तमान में कुछ तीव्र कषाय का उदय आया, तो वो सही कहा। 70 वाला 80 का हो गया, हाँ जी। 75 का हो गया, 72 का हो गया। ख्याल में आ रही है। तो ऐसा सब चलता ही रहता है, सब 8 हो गए 8 कर्मों में, अघाती में भी और घाती में भी। है ना, ये सकाम निर्जरा, काम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, विपाक निर्जरा, ये सब चलती रहती हैं ऐसा। ख्याल में आ रही है बात। ये सब चलता रहता है। अब बात ये है कि जो भी राग उत्पन्न होता है वो स्वभाव से तो कभी नहीं होता। राग कभी भी न स्वभाव से होता न स्वभाव के आश्रय से होता, ये तो फैक्ट है। विकार हमेशा फॉरेन बॉडी के निमित्त से ही होता है, ये फैक्ट है। तो वहां कर्म का उदय निमित्त है। अब मालूम ही नहीं कौन सा कर्म उदय में आएगा, कब से कब तक। समझ लो आज संगी पंचेंद्री हुए, मनुष्य पर्याय मिली, देवशाह गुरु मिल गए, अब हम स्वरूप समझ रहे हैं। अब स्वरूप समझने की प्रोसेस में भी पता नहीं है कौन कौन से कर्म सत्ता उदयावली में आ रहे हैं और कैसे कैसे कर्म आके घिरेंगे, घाती अघाती दोनों में।
किस किस तरह की कषाय होएगी। कोई डाउन होके आ रही है, कोई अपकर्षित होके आ रही है, कोई घट के आ रही है, कोई उदीर्ण होके आ रही है, कोई संक्रमण होके आ रही है। समझ में आ रही है बात? और कब तक चलता रहेगा ये क्रम? 10वें गुण स्थान तक, बुद्धि पूर्वक हो 6वें तक, और अबुद्धि पूर्वक हो तो 7वें से 10वें तक। अब बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? पॉइंट पकड़ में आया? सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात कि जो राग उत्पन्न हो रहा है उससे भिन्न में गायब। ये एक ही रास्ता है। अब मालूम ही नहीं, कोई बोलेगा ए तुम तो सम्यक दृष्टि, गजब ही कर दिया आपने तो। क्या कर दिया आपने तो? सम्यक दृष्टि कोई ऐसा राग करता है? अभी तो तुम सम्यक दृष्टि होने जा रहे हो, आप तो ऐसा राग करते हो। आवाज आ रही है? क्या बोला? कि तत्व निर्णय की प्रयोग पद्धति में जो आया है वहां से, और बुद्धि पूर्वक 6वें गुण स्थान तक, और अबुद्धि पूर्वक 10वें तक, एक ही उपाय है। क्या उपाय है? मैं ध्रुव हूं और राग से न्यारा। बस बताओ कौन सा राग कम कर लोगे, ज्यादा कर लोगे? पता ही नहीं है 70 डिग्री का क्रोध आना है कि 50 डिग्री का आना है कि 10 ही का आना है, कि क्रोध होना है कि मान होना है, हास्य होना है कि रति होनी है। समझ में आ रही है बात? नहीं। इसलिए ये सारे के सारे राग का अंतरंग निमित्त कारण कर्म का उदय है, ध्रुव नहीं। ध्रुव नहीं मतलब मैं नहीं, न मेरे आश्रय से होता है और न मेरे आश्रय से वो रुकता है। क्या बोला? न वो होता है और न रुकता है। वो अपनी योग्यता से होता है, अपनी ही योग्यता से मिटता है। डाउन होता है, मिटता है, योग्यता प्रमाण। आप बोलोगे योग्यता से कहाँ मिटता है? ध्रुव के आशय से ही तो मिटता है। तो ध्रुव के आशय से जितनी योग्यता होती है उतना ही मिटता है। हम्म। क्या बोला? जरूरत से ज्यादा नहीं मिटता। गुण स्थान प्रमाण ही मिटता है, योग्यता प्रमाण ही मिटता है। तो न करने की चिंता और न मिटाने की चिंता। बात तो इतनी है, बस एक पे टिके रहो। क्या बोला? द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परिजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परिजय न करी कौन। बस सीधा सीधा उपाय। ख्याल में आ रही है बात? ये इसलिए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि कोई पूछे कि तुम तो इतना राग करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, पुण्य करते हो, पाप करते हो। वो कह रहा है मेरे पास तो है नहीं। मेरे पास तो ये कोई राग की मशीन मेरे पास तो है नहीं कि मैं उसको कर दूं कि मिटा दूं। ये है लेकिन कितना गौड़, कि मैं तो पूरा, छोटा राग उत्पन्न हो तो भी पूरा हूँ, अच्छा जिसको दुनिया अच्छा कहती है वो वाला हो तो भी पूरा हूं। समझ में आई बात? ये बात है। जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा सकती राग की? इसीलिए नहीं ली जा सकती कि उसका ये इक्वेशन सॉल्व करना यही है। राग की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा सकती? क्यों नहीं ली जा सकती? दीदी क्योंकि पहला उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से है, मेरे से नहीं है। अगर उसका नैमित्तिक संबंध मेरे से होता तो मैं जरूर जिम्मेदारी ले लेता। है नहीं ना। स्फटिक मणि
कभी गुलाबी झलक रही, कभी लाल झलक रही, कभी नीली, कभी पीली। तो उसमें निमित्त तो पन्नियां हैं वो जो, समझ में हाँ आ रही है बात? हाँ जी। जैसी आई वैसी झलक गई वो, जैसी आई वैसी झलक गई वो। अब क्रम में झलकेगी तो हरी, और मैं ऐसा बहुत भाव करता हूं कि ये हरी नहीं झलके, ब्लू कलर की झलके, तो कैसे झलक जाएगी? जल गई। क्या बोला? कैसे झलक जाएगी? बहुत गजब की बात है। पर की परे, पर से अपेक्षा करना मिथ्यात्व है, और सौ से अपेक्षा करना भी मिथ्यात्व। क्या बोला? पर से अपेक्षा, हम पर से अपेक्षा रखें, तुम ऐसा करो, ऐसा खाओ, हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से नहीं चलो, इधर जाओ उधर नहीं जाओ, ऐसा जाओ वैसा नहीं जाओ, तो ये तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है। हम्म, लेकिन सौ से भी अपेक्षा की जाए, ये भी मिथ्यात्व। क्यों है ये मिथ्यात्व? कि तुम्हारे ज्ञान में सौ क्या सिद्ध है? जो पूरा है उससे क्या की अपेक्षा करें हम? बोलो क्या अपेक्षा करनी है? चीनी से अपेक्षा करो, क्या अपेक्षा करो? भाई इसमें से खटास हटाओ, चीनी में से खटास हटाओ। ये अपेक्षा ठीक है चीनी के प्रति? वो बोलेगी मेरे पास खटास है ही नहीं। अच्छा खटास नहीं तो मीठी हो जाओ, मीठी हो जाओ, मीठी हो जाओ, तो ये अपेक्षा तो अच्छी है ना? बोलो क्या काम की है अपेक्षाएं? जब मैं पूरा हूं तो अब पूरे से क्या अपेक्षा करोगे आप? समझ में आ रही है बात? अरे आपको वो उनको कुशल भाई को फोन लगाना है, 10 डिजिट का नंबर, अमेरिका, यहाँ लगाना है। आपके पास सही नंबर है क्या? हाँ सही नंबर है। नहीं थोड़ा सा हम बता दे रहे तुमको। अरे हमारी 50 बार बात हो चुकी है, अब तुम क्या बता दे रहे? नहीं हम बता दे रहे तो अभी अपने मन से, थोड़ा सुधार कर लो नंबर में। बताओ क्या सुधार करें नंबर में? जो सुधार करोगे नियम से नंबर नहीं लगेगा। ख्याल में आ रही है बात? अब हम बड़े हैं, आपने तो एक लिख रखा, एक की जगह दो लिखो, सुधार करवा रहे हम नंबर में। कितनी हंसी आ रही है ना? ऐसे ही बोलो ध्रुव में क्या सुधार करना है? पर्याय में, ध्रुव में तो नहीं करना, पर्याय में तो करना है ना। बोलो, वो पर्याय मेरे में कुछ करती नहीं तो मैं क्यों सुधार करूं पर्याय का? मैं, मुझे क्या पड़ी है उसको सुधारने की? इतना गौड़ है। अब ये वाली बात सचमुच में समझ में आए, ख्याल में आए तो बहुत पर्याय दृष्टि ये कहता है ऐसे कैसे नहीं सुधारे? मोह का अभाव नहीं करना क्या? इसीलिए तो बैठे हैं अपन। मैंने तो बहुत लड़ाई की है इन बातों पे। मुझे बोला कि हमें तो मोह का नाश नहीं करना, तो काय को करेंगे स्वाध्याय नहीं करना तो? समझ में आ रही है? मोह के नाश के लिए तो सब बैठे ही हैं। वो चढ़ान योग इतना सिर चढ़ा रहता है, व्यवहार के कथन इतने सिर चढ़े रहते हैं कि उनको उतारने इतनी मुश्किल पड़ती है। समझ में आ रही है बात? और अभी भी जिसका पर्याय का लक्ष्य होगा उसको ये वाली बात समझ में थोड़ी आएगी। आएगी तब आएगी, जैसे हमको आई, थोड़ी देर में आई, आ गई बस। हाल में आ रही है, बहुत मेहनत करके आई, पर आ गई। ठीक है, ऐसा ये वाली बात है यहाँ पे। पर्याय इतनी गौड़ हो गई कि वो पर्याय का नाम ही नहीं लेना चाहता, इतनी गौड़ हो गई पर्याय। अब गौड़ होने का एक अर्थ ये है कि वो उनका अस्तित्व स्वीकार करता है, तो अनेकांत हो गया, एकांत नहीं है। हाँ वो एकांत मानते हैं ना, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, तो और कुछ नहीं है क्या? अभी एकांत से बोलेंगे हम तो शुद्ध है। बहुत लोग वो अभिप्राय है ना, वो एकदम पकड़ में आ जाता है, बहुत लोग लापरवाही से बोलते हैं अब देखो अपन तो करता है, अब देखो पर्याय तो क्रमबद्ध है।
अब हम क्या करें, आजकल के बच्चे उतने में पकड़ में आ जाती है। जब पर्याय इतनी गोड़ है तो बच्चे कहाँ से मुख्य हैं तुझे भाई? ये बच्चे किधर से आ गए? पर्याय क्रमबद्ध है तो बच्चे का परिणमन क्रमबद्ध नहीं है। तुम्हारी पर्याय क्रमबद्ध है बस अकेले, वो उसका कुछ क्रमबद्ध नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा सबका अस्तित्व स्वीकार है, बस इतना है, बस इतना। लेकिन करना क्या है, उससे काम क्या है? मुझे तो उसको देखना भी नहीं है, क्योंकि यदि नहीं देखे तो चला जाता है, और देखें तो पुष्ट होता है। ऐसा बोलते हैं ना, नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। आप जितना किसी को समझाने की, कुछ उसकी तरफ देखने की कोशिश करोगे ना, तो वो तो यही चाहता है कि तुम हमसे छिड़ जाओ। वो तो यही चाहता है। और आप इस हद तक इग्नोर करो कि हम हमें कोई दुख ही नहीं हुआ, हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई, तो सामने वाला चिढ़ता है। समझ में आ रही है बात? अगर आप उससे इफेक्टेड होते हो, वो यही तो चाहता है, वो यही चाहता है, ये आपकी हार है। और हम इफेक्टलेस रहते हैं तो वो चिढ़ता है। तो तू जाने, तेरा काम जाने। और हमने उसकी ओर देखा नहीं कि वो पुष्ट हुआ नहीं, और हमने गौर किया नहीं कि वो दीनहीन हुआ नहीं। ये फैक्ट है बिल्कुल ये। और नो रिप्लाई में भी समझना कि आप बाहर से नहीं बोल रहे और अंदर में बोल रहे हो, तो पूरे कर्म बदल रहे हैं। और जो बाहर में नहीं बोल रहे ना, वो तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, वो उसका सामने वाले का पुण्य का उदय है। तो तुम्हारे शब्द ही नहीं निकल रहे। क्या बोला? पाप पूरा बन गया, कषाय पूरी बन गई, और बोल कुछ पाए नहीं। बोल लेते फिर कषाय बनती तो भी थोड़ा ठीक सा लगता, भैया हमने बोला भी था। तो मैं कर, तू बोल भी नहीं पाया और बंद पूरा हो गया। क्यों नहीं बोल पाया? कि सामने वाले का उदय है, वो उसको सुनना ही नहीं है कुछ भी। बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम वन साइडेड देखते हैं ना, बात समझ में नहीं आती। ऐसा ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम देखोगे तो वो पुष्ट होएगा, और गौर करोगे तो एक क्षण निज आत्मदृष्टि जो करे, कर्म कषाय राग द्वेष थर थर कांप कर रोया करें, वे खुद ही अभाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? मुझे तो उसको देखना भी नहीं है, क्योंकि यदि नहीं देखे तो चला जाता, देखे तो पुष्ट होता है, दूना दूना आता है। वो तो डायन जैसी दशा है। जितना राग को, जितना राग को बिगाड़ना नहीं, बिगाड़ने की नहीं, सही करने की भी कोशिश करोगे ना, उतना ही वो बिगड़ेगा। बिगाड़ने की तो बात छोड़ो। हमें तो ऐसे शब्द सुनने मिलते थे। बताओ, ये जो मनुष्य भव मिला है, ये भव बिगाड़ने के लिए मिला है कि भव सुधारने के लिए मिला है? बोलो, ये मनुष्य भव काय के लिए मिला है? भव बिगाड़ने कि भव सुधारने? बोलो, सदन का क्या फैसला है? भव बढ़ाने कि भव सुधारने हैं? कोई नहीं बोल रहा। भव कौन का बोले? अभाव हम करने का। छोटे हुए हैं। हाँ, आवाज आ रही है। मोह का अभाव, अभाव करने काय के लिए मिला है? बोलो अंजलि जी। जी भवातीत हूँ मैं। भवरहित हो गए? अभी कहाँ हो गए भवातीत भैया ही हूँ भवरहित? मैं। भव रहित हूँ। भव भव में है, वो स्वीकार है। भव स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम सिद्ध क्षेत्र में होंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। भव है, भव को न मुझे बिगाड़ने हैं, न भव को सुधारने हैं। वर्तमान में भव रहित हूँ,
द्रव्य स्वभाव से भव रहित हूँ, ऐसा निर्णय होने पर, ऐसा अनुभव होने पर भवों का अभाव होता है। तो मुझे भव में न उन्हें बिगाड़ने हैं न भवों को सुधारने हैं। मैं उनसे रहित, उनसे निरपेक्ष अभी भगवान हूं। कैसा भगवान? भव रहित भगवान। तो पर्याय में भव रहित पना प्रकट होएगा इस निर्णय से। और झट्टे से बोलते हैं नहीं भव नहीं बढ़ाने, भव का अभाव करना। तुम भव के अभाव को करने चलोगे तो वे दूने दूने खड़े होंगे, ये कह रहे हैं। क्यों क्यों होंगे दूने दूने? करो थ्योरम सॉल्व करो। भव को देखोगे तो भव दूने दूने खड़े होंगे। भव को देखना, भवों को देखना मतलब त्रिकाली ध्रुव का तिरस्कार। भव को देखना मतलब तू परमात्मा हूं ये नहीं समझ पा रहा है। तेरे को निरर्गल, एकांत निरर्गल दृष्टि उछलती है पर्याय की। तेरे ज्ञान में अकेली पर्याय बसी है, ध्रुव बसा ही नहीं, ध्रुव का निर्णय नहीं किया। इसलिए तू भवों का अभाव करना चाहता है और भव रहित को देखना नहीं चाहता। समझ में आई बात? इसलिए भव कितने खड़े होते हैं? दूने दूने। ये कह रहे हैं भव को सुधारने चलोगे तो भव दूने दूने खड़े होंगे। इसलिए पर्याय में कुछ नहीं करना। वो पूरी लॉजिक दे दिया, कर नहीं सकते क्योंकि उनका मेरे से संबंध बैठता नहीं है। उनका संबंध है कर्मों से। वो कर्म कौन से, कहां से, कैसा उदय में आ जाएगा पता नहीं है ना। अघाती के बारे में कुछ पता है और ना घाती के बारे में पता है। कब तीव्र कषाय होगी, कब मंद कषाय होगी, पता ही नहीं। कितनी बार नहीं होता, बोलना नहीं चाहते तो बोल पड़े, और बोलना चाहते तो बोल ही नहीं पाए। नहीं होता ऐसा? चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं। ऐसी बात। इसलिए सीधा स्वीकार करो ना कि मैं परिपूर्ण हूँ। ये मैटर है। ठीक है। डायन कैसी है देखें तो खड़ी, और न देखें तो चली। डायन कैसी होती है? अगर उसको देखेंगे तो वो खड़ी रहेगी और नहीं देखेंगे तो चली जाएगी। ऐसा कहना है बस। साधक दशा में पहले विकल्प की दशा हो तो भी विकल्पों से छूटकर एकदम जैसे चौंक कर ये बात आनी चाहिए कि अरे क्या कर रहा है, कौन सा विचार, कौन सा, किसका चिंतन, तू है कौन, कौन है सचमुच। तो बस फिर उसी का भजन हो जाता है। कोई विचार चले, प्रयोग पद्धति चल रही है ना, तो प्रयोग पद्धति क्या कि कोई विचार चलते हैं, वो ज्ञान में जानने में आते हैं, तो ये तुरंत विचार करता है कि तू किधर कौन से विचारों में जान रहा है। इनका बिगाड़ सकता है, इनका सुधार सकता है, ये तेरा बिगाड़ रहे हैं। तू कौन है, वास्तव में कौन है, सचमुच में कौन है? अरे हाँ मैं तो ध्रुव हूँ। ये प्रयोग पद्धति है। राग से भिन्न परमात्मा, राग से भिन्न परमात्मा। फिर उपयोग राग की तरफ जाएगा, उपयोग राग की तरफ जाएगा, जाएगा। तो फिर वो ज्ञान क्या बोलेगा? नहीं ये राग है, मैं तो ध्रुव। इतना ही अभ्यास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो यदि विचारों में भी गायक का ही भजन हो, विचारों में भी भजन, भजन किसका आ गया? गायक का ही। फिर विचार का भजन भी नहीं रहता और विचार के विषय का ही भजन नहीं रहता, सीधे ही ध्रुव बन जाता है वो। अब भजन विचार का नहीं, गायक। विचार का विषय तो गायक ही है, और विचार के विषय अगर दूसरे हैं तो उनका भी भजन नहीं है। गायक का भजन तो है ही सही। विचारों में भी पहले गायक का ही भजन आता है, फिर फिर विचार छूट जाते हैं, गायक गायक रह जाते हैं। पर्याय की बात ऐसी है कि उलझने के स्थान इतने हैं कि वो कहीं ना कहीं जाकर भी आखिर में शुद्ध पर्याय में तो उलझेगा ही उलझेगा। वहां तो उलझेगा ही उलझेगा, और छूट कर कहाँ जाएगा?
और नहीं तो फिर गुणों में उलझेगा। तो वहां तक मिथ्यात्व ही नहीं छूटेगा। अटकने के स्थान बहुत है। अब तो हमने ये छोड़ दिया, अब तो हमने ये खा लिया, अब तो हम 3 टाइम सामायिक करते, अब तो हम प्रत्याख्यान करते, अब तो प्रतिक्रमण करते, अब तो हमने ब्रह्मचर्य ले लिया। अब तो क्या बोले, ज्ञायक नहीं है और बाकी सब कर लिया। सो कह रहे हैं उलझने के स्थान बहुत हैं। शुद्ध पर्याय के नाम पर उलझेगा, कभी परिग्रह के नाम पे उलझेगा, कभी छोड़ने के नाम पर उलझेगा, कभी किसके नाम पे उलझेगा। एक ध्रुव से टिके रहो बस। एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। इसके अलावा कोई सिद्धि नहीं। ठीक है, समय अपना हुआ है, विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा कीर्ति दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जिनेन्द्र सभी को जी जी। जय जिनेन्द्र प्रभु।